मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शूर्पणखा के नाक कान राम या लक्ष्मण ने नहीं काटे, बल्कि उसने खुद ही अपने नाक कान काट लिए। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। जय सीताराम। स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, शूर्पणखा ने अपने ही नाक कान खुद से कैसे काट लिया, इस पर विचार करें। लेकिन उससे पहले शूर्पणखा के कुछ अनजाने रहस्यों को जानते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। मित्रों, शूर्पणखा का असली नाम बज्रमणि था। सूप की भांति बड़े बड़े नाखूनों के कारण इसे लोग शूर्पणखा कहते थे। अध्यात्म रामायण के अनुसार इसका विवाह कालखंड वंशी विद्युज्जिह्वा नामक राक्षस से हुआ था। ब्रह्मचक्र के अनुसार यह अपनी दो पुत्रियों के साथ लंका व किष्किंधापुरी की सीमाओं की रक्षा करती थी। वाल्मीकि रामायण के मध्य आई कथा के अनुसार सुमाली नामक राक्षस की पुत्री कैकसी और विश्रवा मुनि से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा व विभीषण का जन्म हुआ था। इस प्रकार शूर्पणखा रावण की सगी बहन हुई। परंतु विश्राम सागर के रामायण खंड में अध्याय 1 के अनुसार शूर्पणखा के पिता तो विश्रवा मुनि थे, परंतु माता का नाम माया था। इसके अतिरिक्त महाभारत के वन पर्व अध्याय 275 के अंतर्गत यह कथा प्राप्त होती है कि विश्रवा मुनि को प्रसन्न करने के लिए कुबेर ने 3 अत्यंत सुंदरी राक्षस कन्याओं को क्रमशः पुष्पोत्कटा, राका व मालिनी को नियुक्त किया। विश्रवा मुनि जब इनकी सेवा से प्रसन्न हुए तो इन्हें महापराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। तब पुष्पोत्कटा से रावण व कुंभकर्ण तथा मालिनी से विभीषण जी व राका से खर और शूर्पणखा उत्पन्न हुए। पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार कैकसी विद्युन्माली दैत्य की पुत्री थी और इसी से रावण, कुंभकर्ण व विभीषण हुए। कुछ स्थानों पर विभीषण की माता का नाम केसी भी बताया गया है। जब शूर्पणखा का पति एक युद्ध में भ्रमवश रावण द्वारा ही मारा गया तो शूर्पणखा बहुत रोई। इस पर रावण ने खर, दूषण व त्रिशरा के साथ 14,000 महापराक्रमी राक्षसी सेना प्रदान करके इसे दंडकारण्य का राज्य दिया। यह स्वेच्छाचारिणी अपने स्वाधीन बल से सर्वत्र घूमती रहती थी। अध्यात्म रामायण के अनुसार एक दिन शूर्पणखा ने पंचवटी के पास गौतमी नदी के किनारे श्री राम जी के चरणों के चिन्हों को, जिनमें कमल वज्रादि अंकित थे, उसे बालू में बना हुआ देखा। ऐसे विचित्र चिन्हांकित चरण देखकर वह प्रभु के स्वरूप का आकलन कर मोहित हो गई और उन्हीं चरण चिन्हों को देखते देखते श्री राम के आश्रम तक पहुंच गई। तस्मिन् काले महारण्ये राक्षसी कामरूपिणी विचार महासत्वा जनस्थान निवासिनी। मित्रों, मानस पीयूष के अरण्य कांड में उल्लिखित एक कथा के अनुसार शूर्पणखा को विवाह के छठे दिन ही एक पुत्र हुआ। विद्युज्जिह्वा को मारने के बाद रावण ने इस पुत्र को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। लक्ष्मण एक बार जब पुष्प लेने गए, लक्ष्मण जी पर वह राक्षस यानी शूर्पणखा का पुत्र हंसा तो लक्ष्मण जी ने इसे अग्निबाण मारकर भस्म कर दिया। जब पुत्र के भस्म होने की सूचना नारद के माध्यम से शूर्पणखा को मिली तो वह क्रोधित होकर श्री राम के आश्रम पर गई, परंतु राघव का सौंदर्य देखकर उन पर मोहित हो गई। श्री रामचरितमानस में वर्णित कथा इन कथाओं से मेल भले ही ना खाए, परंतु उसकी अलौकिकता अन्य सभी ग्रंथों में अत्यंत सुंदर है। गोस्वामी जी इस विवाद में नहीं पड़े कि शूर्पणखा किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है अथवा किसकी माता है, क्योंकि स्त्री का परिचय जन्म होने पर अमुक व्यक्ति की पुत्री है, बड़ी होने पर विवाहोपरांत अमुक व्यक्ति की पत्नी है, पुत्र होने पर अमुक की माता है, यही दिया जाता है। जैसे पार्वती जी का परिचय सीता जी ने स्तुति करते समय सबसे पहले उनके पिता का नाम लेकर दिया, जय 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 गिरिराज किशोरी। यहाँ पार्वती जी को पर्वतराज की पुत्री कहा गया। फिर जय महेश मुखचंद चकोरी, भोलेनाथ की पत्नी होने का संकेत है। फिर जय गजबदन षडानन माता कहकर पुत्रों से पार्वती का परिचय मिला। परंतु गोस्वामी जी ने शूर्पणखा का परिचय इन सब से ना देकर एक नई बात लिख दिया कि जो स्वेच्छाचारिणी हो, जो किसी के प्रतिबंध में नहीं हो, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वह किसी की पुत्री, पत्नी और माँ कैसे हो सकती है। पुत्री पिता के, पत्नी पति के, माँ बेटे की देखरेख में रहती है, परंतु इस पर तो इनमें से किसी का भी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि यह किसी का कहना नहीं मानती, इसलिए यह कौन है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण की बहन है, इसलिए स्वभाव भी रावण के अनुसार ही होगा। अर्थात रावण ने भी अनेकों स्त्रियों को जबरदस्ती अपनी पटरानी बनाया था। इसी प्रकार यह शूर्पणखा भी है, जहाँ सुंदरता देखी वहीं रीझ गई। इसका स्वभाव रावण की तरह ही है, इसीलिए यह रावण की बहन कही गई। पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी कैसे पहुंची, इसका वर्णन प्रारंभ में किया जा चुका है। शूर्पणखा जब प्रभु के पास गई तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि देख बिकल भई जुगल कुमारा।
अर्थात राम लक्ष्मण दोनों को देखकर मोहित हुई। मित्रों, कैसी विचित्र स्थिति है। एक समय में एक ही व्यक्ति पर आकर्षित होने की बात समझ में आती है, परंतु वह दोनों भाइयों पर एक साथ मोहित हो गई। इसी कारण उसे माया मिली न राम लक्ष्मण में से कोई भी नहीं मिल सका। आध्यात्मिक दृष्टि से भी व्यक्ति तब तक ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, उन्हें नहीं पा सकता, जब तक मायावी संसार के जीवों से उसका मोह भंग ना हो जाए। शूर्पणखा जीवाचार्य लक्ष्मण को भी चाहती है, उन पर भी मुग्ध है, और ब्रह्म श्री राम पर भी। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जीव के प्रति आकर्षण समाप्त ही करना होगा। जब तक परमात्मा के प्रति स्थिर स्नेह उत्पन्न नहीं होगा, उसकी प्राप्ति असंभव है। इसलिए पूर्ण समर्पण भाव से जब मन क्रम वचन छाड़ चतुराई उस प्रभु का स्मरण करेंगे तो भजक कृपा करी है रघुराई। परमात्मा की प्राप्ति में जीव बाधक है, इसलिए शूर्पणखा का एक साथ दोनों पर मोहित होना ही उसके लिए भारी पड़ा। शूर्पणखा प्रभु के पास गई भी तो नकली रूप लेकर। मित्रों, प्रभु को वेश नहीं भाव चाहिए, भाव बस्य भगवान। आप जानते हैं कि प्रभु के पास नकली रूप लेकर जाने वाले प्रत्येक पात्र को येन केन प्रकारेण दंड मिला। जयंत की आंख फूटी तो मारीच के प्राण गए, और शूर्पणखा की स्थिति क्या हुई बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि उसे भी नाक कान कटवाना पड़ा। भला मायापति से क्या किसी की माया चल सकती है। प्रभु का उद्घोष है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर प्रभु से छल करने वाले की खैर कैसे रहे। शूर्पणखा ने भी अपना रूप बदला, और शूर्पणखा प्रभु के पास जाकर अनायास ही बहुत हंसती है। उसने अपनी मुस्कान से अपने हृदय की बात व्यक्त करने का प्रयास भी किया। फिर बोल ही पड़ी और कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विध रचा बिचारी। श्री राम ने सीता की ओर देखकर कहा कि मेरे भाई से विवाह कर लो। अध्यात्म रामायण के अनुसार वह दुष्टचित्ता राक्षसी क्रोध पूर्वक बोली कि हे राम, तुम बड़े चंचल चित्त हो, मुझे क्यों इधर से उधर घुमा रहे हो। मैं अभी तुम्हारे सामने इस सीता को खाए जाती हूँ। ऐसा कहकर वह विकट रूप धारण कर सीता की ओर दौड़ी। सीता को खाने इसलिए दौड़ी क्योंकि श्री राम ने शूर्पणखा से कहा था कि रामः सीताम कटाक्षेण पश्यन् सस्मितम ब्रवीत भार्या ममैखा कल्याणी विद्यते ह्यन्पायिनी। अर्थात तब रामचंद्र जी ने नेत्रों से सीता जी की ओर संकेत करके मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, मेरी तो यह भार्या मौजूद है जिसको त्यागना असंभव है। तुम जीवन पर्यंत सौत की डाह से जलती हुई कैसे रह सकोगी। बाहर मेरा अत्यंत सुंदर भाई लक्ष्मण विराजमान है, वह तुम्हारे योग्य पति होगा, तुम उसी के साथ विहार करो। श्री राम ने सीता जी के लिए जो यह कह दिया कि यह मेरी भार्या है और इससे तुम्हें सौत का डाह होगा, यही सुनकर शूर्पणखा सीता को खाने के लिए दौड़ी। जब श्री राम ने देखा कि यह तो हम दोनों की उपस्थिति में सीता पर आक्रमण कर रही है, इतनी निडर है, सीता को भयभीत देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को संकेत किया। क्या संकेत किया, इसका उल्लेख गोस्वामी जी ने वर्व्य रामायण में किया है। वेद नाम कही अंगुरिन खंडी आकाश, पठियो सूपन खही लखन के पास। अर्थात श्री राम ने चारों अंगुलियों को आकाश की ओर उठाया और फिर खंडित करने का संकेत किया। अर्थात 4 अंगुलियों से 4 वेद यानी श्रुति का संकेत करने पर लक्ष्मण ने श्रुति से कान को समझा। कान को श्रुत्येंद्रिय या श्रवणेंद्रिय अथवा श्रवण भी कहते हैं, अतः लक्ष्मण ने कान काटने का संकेत समझा। और जब प्रभु ने आकाश की ओर उंगली उठाई तो शरीर में आकाश यानी नाक का संकेत होता है। अस्तु शून्यवाचक आकाश से नाक का संकेत लक्ष्मण को मिला। तब लक्ष्मण जी ने नाक व कान खंडित करना है ऐसा संकेत समझकर शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। कैसे काटा यह उल्लेख नहीं किया, क्योंकि एक ही बाण से नाक व कान दोनों कटना संभव प्रतीत नहीं होता। श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण एवं पद्म पुराण के पातालखंड अध्याय 36 में व उत्तरखंड के अध्याय 269 में तथा देवी भागवत में अध्याय 3 के अनुसार राम ने स्वयं शूर्पणखा के नाक कान काटे थे। परंतु अध्यात्म रामायण में रामाज्ञा से लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती से तलवार से शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। ऐसा उल्लेख मिलता है कि ततो रामाज्ञया खड्गमादाय परिगृह्यताम चिच्छेद नासाम कर्णोच लक्ष्मणो लघु विक्रम। अर्थात तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड्ग लेकर उसके नाक कान काट डाले। इससे स्पष्ट होता है कि शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण जी ने तलवार से काटे। कुछ आधुनिक विद्वान शूर्पणखा का नाक कान मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा काटने को अनुचित मानते हैं। उनका तर्क होता है कि वह तो विवाह प्रस्ताव लेकर गई थी, राम उससे विवाह भले ही ना करते, परंतु उसके नाक कान क्यों काटे। परंतु यह प्रश्न करते समय वे यह भूल जाते हैं कि शूर्पणखा का नाक कान तब कटा
जब वह खींचकर सीता को ही खाने दौड़ी। दूसरी बात, यदि वह वास्तव में राम पर आसक्त होती तो राम के कहने पर लक्ष्मण के पास जाकर प्रणय निवेदन क्यों करती। वास्तव में वह व्यभिचारिणी स्वेच्छाचारिणी थी, उसके अभीष्ट राम नहीं थे, वरन उसकी वासनात्मक वृत्ति थी। राम तो एक पत्नी व्रत हैं, उन्हें शूर्पणखा आकर्षित कर ही नहीं सकती थी। दूसरे, उसने छल से राम को नकली स्वरूप दिखाकर पाने का प्रयत्न किया। उसे यह नहीं मालूम कि श्री राम को छल बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं। मित्रों, एक संत ने तो यहाँ तक भाव दे दिया कि शूर्पणखा के नाक कान राम या लक्ष्मण ने नहीं काटे, वरन उसने स्वयं ही अपने हाथों से अपना नाक कान काट डाला। लेकिन कैसे? भाव है कि जब शूर्पणखा लक्ष्मण से विवाह का हठ करने लगी तो लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ विवाह का उपयुक्त स्थान व सामग्री नहीं है, पहनाने के लिए वरमाला तक नहीं है। यदि तुम्हें विवाह की जल्दी है तो आओ, हम क्षत्रिय हैं और अस्त्र शस्त्र ही हमारे आभूषण हैं। हम तुम्हें बाणों का एक माला पहनाकर गंधर्व विवाह संपन्न कर लेते हैं। शूर्पणखा विवाह के लिए उतावली तो थी ही, सो तैयार हो गई। लक्ष्मण जी ने एक माला तीक्ष्ण धार वाले बाणों की बनाई, परंतु इतनी छोटी कि वह आसानी से पहनी ना जा सके। और जब वह माला लक्ष्मण ने शूर्पणखा के गले में डाला तो छोटी होने के कारण माला शूर्पणखा के सिर में फंसने लगी। लक्ष्मण खड़े खड़े हंसने लगे। शूर्पणखा व्यग्रतावश स्वयं ही उस माला को जबरदस्ती सिर से गले तक लाने का प्रयास करने लगी। जैसे ही उसने उस बाणों की माला को अपने ही दोनों हाथों से कसकर नीचे किया और बाणों की माला तेजी से खींचा तो शूर्पणखा के नाक व कान दोनों ही उन तेज धार वाले बाणों के माला से कट गए और वह चिल्लाती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। अपने आप ही उसने अपने नाक कान विवाह के उतावलेपन में काट लिया। मात्र शूर्पणखा ही नहीं, ऐसी तमाम राक्षसियां वन में भटकती थीं और किसी भी सुंदर पुरुष पर भोग की इच्छा से आसक्त हो जाया करती थीं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि वन में एक बार अयोमुखी नामक एक राक्षसी आकर अचानक लक्ष्मण जी से लिपट गई और साथ में जन्म पर्यंत रमण करते रहने का आग्रह करने लगी। तब लक्ष्मण ने उसे भी दंड दिया, उसके भी नाक कान काट लिए। श्री राम तो आसुरी वृत्तियों के विनाशार्थ वन आए ही थे, इसलिए उन्हें आतताइयों को दंड देना ही था। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि आपने अभी तक कथामृत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबको राम राम।